Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Mohammad Faeem and welcome to my YouTube channel Mathology. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में, जिसका लिंक आपको ऊपर दिया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। पहला सेट जो है वो है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है और नेचुरल नंबर्स डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये सेट कभी भी खत्म नहीं होगा, ये एक इन्फिनिटी सेट है और ये 3 डॉट्स शो करते हैं इन्फिनिटी को। और ये सेट पॉजिटिव नंबर्स का सेट है। इनमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इनमें कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा और ना ही कोई न्यूट्रल नंबर आएगा, मतलब 0। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 मतलब न्यूट्रल नंबर ऐड कर दें तो ये नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर का सेट बन जाएगा। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से होता है और होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। और होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3 और वही नेचुरल नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 3 डॉट्स का मतलब है इन्फिनिटी, मतलब ये भी सेट कभी भी खत्म नहीं होगा। इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है मगर इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें तो ऐसे नंबर्स को सेट को हम इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स जो हैं कैपिटल Z से डिनोट होते हैं और इंटीजर्स में एक खास बात यह है कि इनका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब ये फॉर एग्जांपल मैंने इसको -3 से स्टार्ट कर दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 और फिर मैंने 3 डॉट्स लगा दी। इसका मतलब क्या? इनका कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि -3 जो है -2 से बड़ा है, या फिर -3 -1 से बड़ा है, या फिर -3 0 से बड़ा है, जबकि ये गलत बात है। यहाँ पर ये -3 ये शो कर रहा है कि -3 -2 से छोटा है। -3 हमेशा -2 से छोटा होगा। -3 से बड़ा नंबर होता है -2, -2 से बड़ा नंबर होता है -1 और -1 से बड़ा नंबर होता है 0 और 0 से बड़ा नंबर होता है 1 और 1 से बड़ा नंबर 2 एंड देन 3 और इस तरह ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इंटीजर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z, इसके ऊपर हम प्लस का साइन लगा दें तो उसका मतलब है Z का मतलब इंटीजर्स और प्लस साइन का मतलब है पॉजिटिव, तो ये बन गया पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हम शामिल करेंगे। इसमें ना तो कोई नेगेटिव नंबर होगा और ना ही न्यूट्रल नंबर होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इससे ये पता चला कि इसमें ना तो कोई 0 आएगा ना ही कोई नेगेटिव नंबर आएगा। इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है मगर इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसी तरह हम बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है Z के ऊपर हम साइन लगा दें माइनस का तो ये डिनोट हो जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं -1 से। -1, -2, -3, -4 और ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। इसमें ना तो कोई पॉजिटिव नंबर शामिल करेंगे और ना ही कोई न्यूट्रल नंबर मतलब 0 शामिल करेंगे। इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है मगर इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अब जितने भी नंबर्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे इंटीजर से लिए गए हैं। मतलब ये कि अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स जितने भी इंटीजर्स हैं उन्हीं में से इवन नंबर्स निकाले गए हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको एग्जैक्टली 2 से डिवाइड कर दिया जाए। ऐसे इंटीजर्स में से वो नंबर्स
जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मिसाल के तौर पर 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 0। मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 1। इस मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 2। मिसाल के तौर पर अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 4। मिसाल के तौर पर 6 को डिवाइड करूं 2 से तो उसका आंसर आएगा 3। इसी तरह माइनस में भी आप कर देंगे तो माइनस में आंसर आ जाएंगे। अगर आप -8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर -4 आ जाएगा। अगर आप -4 को 2 से डिवाइड करते हैं उसका आंसर -2 आ जाएगा। अगर आप -6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर -3 में आ जाएगा, आंसर -3। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में से जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हों। मतलब इवन नंबर्स का भी कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब ये है कि मैं इनको स्टार्ट कर देता हूँ -8 से, फिर -6, फिर -4, फिर -2, सॉरी 0, -4 के बाद, हाँ सॉरी -2, फिर -2 के बाद 0, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 4, और ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। इनका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है, और हम वो नंबर्स लेंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हों। इवन नंबर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इवन नंबर्स और एक होते हैं नेगेटिव इवन नंबर्स। पॉजिटिव इवन नंबर्स को डिनोट किया जाता है ई प्लस से। मतलब ई के ऊपर अगर मैं प्लस का सिंबल लगा दूं, साइन लगा दूं, ई के ऊपर अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं तो उसका मतलब है पॉजिटिव इवन नंबर्स। और पॉजिटिव इवन नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर शामिल होंगे, इसमें जीरो भी शामिल नहीं होगा क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। तो पॉजिटिव इवन नंबर में 2, 4, 6, 8, 10 एंड कंटिन्यूसली ये चलता जाएगा। सही है। इसी तरह नेगेटिव इवन नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव इवन नंबर्स को ई के ऊपर अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो वो नेगेटिव इवन नंबर्स को डिनोट करता है। और नेगेटिव इवन नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इवन नंबर शामिल होंगे। मतलब -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन। मतलब ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इवन नंबर्स का जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड ना हो, और ऑड नंबर्स को कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। मतलब जो इवन नंबर इंटीजर्स में से जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स हैं, और इसके अलावा जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के वो कहलाएंगे ऑड नंबर्स। मिसाल के तौर पर 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर 0.5 आएगा। इसी तरह का -1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस में 0.5 आएगा। इसी तरह 3 को आप 2 से डिवाइड करें तो डेसिमल में आंसर आएगा। इसी तरह आप 5 को 2 से डिवाइड करें तो भी इसका आंसर 3.2 का आंसर जो है 1.5 आएगा। 5.2 का आंसर 2.5 आएगा। मतलब डेसिमल में आंसर आ रहा है, होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा। इसी तरह आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 3.5 आएगा। इसी तरह -7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर माइनस में 3.5 आएगा। इसी तरह -3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर माइनस में 1.5 आएगा। -5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर माइनस में 2.5 आएगा। मतलब वो नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स को ऑड नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ऑड नंबर्स का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है, जिस तरह इवन नंबर्स का नहीं होता। तो हमने इनका स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, जैसे कि मिसाल के तौर पर -5, -3, -1, 1, 3, 5, और ये कंटिन्यूसली चल जाएगा। जो ऑड नंबर्स होंगे वो इवन नंबर्स नहीं होंगे इंटीजर्स में से, और जो इवन नंबर्स होंगे उसमें ऑड नंबर्स नहीं आएंगे। मतलब ये डिफरेंट है, अपोजिट है। जैसे कि ऑड नंबर में 1 आता है, इवन नंबर में 2 आता है। ऑड नंबर में 3 आता है, इवन नंबर 4 आता है। ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, सही है। आगे हम बात करते हैं, ऑड नंबर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव ऑड नंबर्स, और एक होते हैं नेगेटिव ऑड नंबर्स।
पॉजिटिव ऑड नंबर्स को ओ के ऊपर अगर प्लस का साइन लगा दूं तो वो पॉजिटिव ऑड नंबर्स कहलाएंगे, और ओ के ऊपर अगर मैं नेगेटिव का साइन लगा दूं तो वो नेगेटिव ऑड नंबर्स आएंगे। और पॉजिटिव ऑड नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, मतलब 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसी तरह नेगेटिव ऑड नंबर्स में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स आएंगे, मतलब -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। और ये इन 3 डॉट्स का मतलब है कि ये इन्फिनिटी है, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मगर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 और वो खुद। मिसाल के तौर पर 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है। 2 हमारा प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि 2 जो है सिर्फ 2 के टेबल में आता है, और 2 जो है 1 के टेबल में आता है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होने की वजह से 2 हमारा प्राइम नंबर है। इसी तरह हम बात करें 3 की। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 3 जो है सिर्फ 2 टेबल्स में आता है, एक 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसलिए 3 जो है हमारा प्राइम नंबर है। बात करें 4 की। 4 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हैं। 4 जो है 4 के टेबल में भी आता है, 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 4 को जो है 1 के टेबल में भी आता है। इसके 3 फैक्टर होने की वजह से 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 5 की बात करें। 5 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि 5 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 5 और 1। 5 जो है 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 हमारा जो है प्राइम नंबर है। बात करें 6 की। 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 6 जो है 3 के टेबल में भी आता है, और 6 जो है 1 के टेबल में भी आता है, इसलिए 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7 की बात करें तो 7 हमारा प्राइम नंबर है। 7 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 जो है 7 के टेबल में आता है, इसलिए 7 जो है हमारा प्राइम नंबर है। अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। अब हम प्राइम नंबर का सेट बनाते हैं, और प्राइम नंबर जो हैं वो उनमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। मतलब प्राइम नंबर जो है नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब ये कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब ये कि -7, -5, -3, -2, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सही, तो ये नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, जिन्हें P के ऊपर प्लस का साइन लगाते हैं तो उसका मतलब है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। और पॉजिटिव प्राइम नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। 2 से इसलिए स्टार्ट किया, 1 और 0 से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि 1 और 0 ना तो प्राइम नंबर हैं और ना ही कंपोजिट नंबर, जिन्हें नॉन प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, ना वो 1 उनमें शामिल होता है, ना प्राइम नंबर्स में शामिल होता है, और ना ही 0 और 1 जो है रियल नंबर्स हैं। अच्छा, बात करते हैं नेगेटिव प्राइम नंबर्स की। नेगेटिव प्राइम नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्राइम नंबर्स शामिल होंगे, और नेगेटिव प्राइम नंबर्स को P के ऊपर साइन नेगेटिव का लगाते हैं तो P के ऊपर जो माइनस का साइन है डिनोट किया जाता है नेगेटिव प्राइम नंबर्स में। और नेगेटिव प्राइम नंबर्स में सिर्फ नेगेटिव प्राइम नंबर शामिल होंगे, मतलब -2, -3, -5, -7, -11 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स जिनको नॉन प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है, और कंपोजिट नंबर्स डिनोट होते हैं कैपिटल C से। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। मिसाल के तौर पर
4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, इसलिए 4 जो है हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। मिसाल के तौर पर 6 जो है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। मिसाल के तौर पर 8 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 8 1 के टेबल में भी आता है, 8 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 8 जो है 4 के टेबल में भी आता है, और 8 जो है 8 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 9 है, 10 है, 12 है, ये जो है सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। और कॉम्पोजिट नंबर्स का भी ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि मैंने -6 से स्टार्ट कर लिया, -6 हो गया, -4 हो गया, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद 6 आ जाएगा, और ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। इनका तो ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स, जिसे हम C के ऊपर प्लस का साइन लगा दें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर शामिल होंगे, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। और नेगेटिव कंपोजिट नंबर्स जिन्हें हम डिनोट करते हैं C के ऊपर माइनस का साइन लगा दूं, तो नेगेटिव कंपोजिट नंबर्स को C के ऊपर माइनस साइन लगा दें तो वो नेगेटिव कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। और इनमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर शामिल होंगे, जैसे -4, -6, -8, -9, -10 एंड सो ऑन। उम्मीद है जो आज हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ सेड। न्यू वीडियोस की अपडेट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग माय चैनल मैथनोलॉजी।